Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Now I am going to teach you the English language workbook class 2. Let's open the books and move on the unit number 1, page number 7. The evergreens. The evergreens. Look at the pictures given below, and each boy and girl has an alphabetic written on his or her back. Give them names beginning with that alphabetics. यानी कि ये जो इस पिक्चर को देखें और इस यहाँ पे देखें कि हर जो है ना इसके गर्ल्स एंड बॉय के पीछे अल्फ़ाबेटिक्स लिखे हुए हैं, जैसे RFP एंड यू कैन लुक एट दिस पिक्चर्स. और यहाँ पे जो अल्फ़ाबेटिक्स लिखे हैं उन्होंने कहा है कि इसको यूज़ करके आप जो हैं वो नीचे लिख सकते हैं, नीचे उनके नाम दे सकते हैं. Look at these pictures and give them the names beginning with that alphabetics. Number 1 alphabetic is R, and give them the name like Rehan. Second one is F, Fatima. Number 3 is P, Pakiza. Number 4 is N, Noreen. Number 5 is M, Muhammad. Number 6 is L, Laiba. Number 7 is U, Usman. Number 8 is O, Owais. And number 9 is V, Victress. And number S is Shan. And number 11 is T, Talat. Look at these pictures and give them the names that the alphabetics written on his or her back. यानी बच्चों आपने देखा यहाँ पे एक तस्वीर बनी हुई है जिस पे इन सब की बैक पे कुछ अल्फ़ाबेटिक्स लिखे हुए हैं. उन्होंने कहा है कि इन अल्फ़ाबेटिक्स को यूज़ करके आप कुछ नेम्स बनाएं जो हमने यहाँ पे फिलअप किए हैं. ये देखिए R से, F से, फिर उसके बाद P से, फिर N से, फिर M से, फिर H से, U से एंड O से, इन सब से हमने जो है उनके नाम लिखे हैं. Next, match the names in the box with the picture on the next page and the first one is done for you. यानी ये जो नेम लिखे हुए हैं lion, hen, onion, parrot, butterfly, turnip, children, penguin, cow, cat, frog, egg, fish, purse, balloons and sparrow. उन्हें कहा ये जो बॉक्स में नाम लिखे हुए हैं इनको वो जो पिक्चर्स हैं जो नेक्स्ट पेज में हैं उनके साथ मैच करें. यानी मैच करें जैसे ये देखें, ओपन द नेक्स्ट पेज. ये देखें ये पिक्चर्स बनी हुई हैं जिसमें ये सबसे पहले ओनियन है, उसके बाद ये टर्निप है, बैग है. ये उन्होंने कहा है कि फर्स्ट वाला हमने फिलअप कर लिया है. उसके बाद ये जो है नेक्स्ट 2 है. अब इस बॉक्स में देखें, इस बॉक्स में हमारे पास यहाँ पे टर्निप लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास पर्स है जो हमने पीछे बॉक्स में से देखा है और फिर हमने इसको यहाँ पे लिखा है. ये एग है, उसके बाद ये कैट है. नेक्स्ट वन इज स्पैरो. नेक्स्ट इज बलून्स, काउ, hen, lion, butterfly, frog, and next is move on the next page and look at these pictures and search and match the names from this box. And number 1 is fish, next is parrot,
पेंगुइन, यहाँ पे अब हमने देखा है पेंगुइन, एंड नेक्स्ट इज चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज मूव ऑन द नेक्स्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर्स गिवन इन बी. यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं इनके आंसर दें जो बेस्ड ऑन द पिक्चर्स गिवन इन बी. यानी जो ऑप्शन बी में जो पिक्चर्स दी हुई हैं उस पे इनके आंसर जो है वो बेस करते हैं. नंबर 1 इज नेम 2 एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर. यानी कोई से ऐसे 2 जानवरों के नाम बताएं जो पानी में रहते हैं. तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने 2 जानवरों को इस तस्वीर में देखा था, एक फिश और दूसरा पेंगुइन. ये दोनों कहाँ रहते हैं? ये दोनों पानी में रहते हैं. नंबर 1 इज फिश एंड पेंगुइन. नेम 2 बर्ड्स शोन इन द पिक्चर. यानी 2 बर्ड्स शोन इन द पिक्चर, यानी इन तस्वीरों में जो हमने पहले की हैं उनमें से कोई से जो 2 बर्ड्स हैं उनके नाम लिखें. नंबर 1 इज स्पैरो and number 2 is parrot. Next, which 2 animals will you find in the farm. यानी कौन से ऐसे 2 जानवर हैं जिनको आप फार्म में फाइंड करते हैं. तो इसमें हमारे पास आ जाता है, एक है काउ एंड दूसरा इज हैन. नेक्स्ट, नेम 2 थिंग्स शोन इन द पिक्चर्स विच यू कैन ईट. यानी जिनको आप खा सकते हैं उनमें से जो है वो उनके बारे में लिखें. नंबर 1 इज एग एंड नंबर 2 इज टर्निप. नेक्स्ट, which two animals do not have one but many in them. यानी which 2 pictures देखें जो do not have one, यानी जो एक नहीं है but many in them. यानी एक ही तस्वीर में बहुत सारे लोग हैं. तो इसमें एक में बलून्स आते हैं और दूसरे में हमारे पास है चिल्ड्रन. Next, most of the pictures shown that Allah has made are given us to us. Name 2 things which we have made. यानी most of the pictures shown in the below has made Allah. यानी अल्लाह ने उनको पैदा किया, अल्लाह ने उनको बनाया है. बट लेकिन name 2 things which we have made, यानी जिनको हमने बनाया है उनमें से किसी 2 चीज़ों के नाम बताएं. नंबर 1 is purse and number 2 is balloons. ठीक है, चलें बच्चों, ये थे वो आंसर्स थे कुछ क्वेश्चंस के जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि आप जो है वो तस्वीर में से देखें और पीछे जो तस्वीर दी हुई थी और फिर इसको जो है ना वो आप फिलअप करें. यहाँ पे हमने इन क्वेश्चंस को पढ़ा और इनको पीछे बॉक्स में से देख के इनको फिल किया. मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. इज देयर एनी पिक्चर ऑफ द वर्ड्स. यहाँ पे लिखा हुआ है इज देयर एनी पिक्चर ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ पर्सन एनिमल्स आर थिंग यू हैव नेवर सीन बिफोर. यानी इज देयर एनी पिक्चर ऑफ अ पर्सन एनिमल्स आर थिंग विच यू हैव नेवर सीन बिफोर. यानी जो आपने पहले देखी तो आपने कहना नो. डिवाइड द पिक्चर्स अंडर द हेडिंग गिवन बिलो. यानी अब ये पर्सन है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स एंड वेजिटेबल्स एंड थिंग्स है. तो उन्होंने कहा है कि आप जो है वो इस तस्वीर में से जो कुछ दिखाया गया है आप उसको इस हेडिंग्स के लिहाज से डिवाइड करें, उनकी डिवीजन करें. नंबर 1 पर्सनस में है, फिर एनिमल्स, फिर बर्ड्स, फिर वेजिटेबल्स एंड थिंग्स. नंबर 1 पर्सनस में हमारे पास आ जाते हैं चिल्ड्रन हैं, एनिमल्स में हमारे पास था लाइन एंड कैट, काउ. नंबर 2 हमारे पास बर्ड्स थे स्पैरो, पैरट, ये हमारे पास बर्ड्स में आ रहे हैं. उसके बाद है वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स में हमारे पास ओनियन था एंड टर्निप है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थिंग्स यानी चीज़ें. चीज़ों में हमारे पास आ रहा है पर्स है, उसके बाद बलून्स हैं. ये चीज़ें जो हैं ये हमारे पास थिंग्स में आ रही हैं. रिमेंबर. और उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं राइट 1 कॉमन नेम फॉर ईच ग्रुप ऑफ द वर्ड्स एंड द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. यानी ये देखें आप, उन्होंने कहा है कि ये राइट 1 कॉमन नेम फॉर ईच ग्रुप ऑफ द वर्ड्स. यानी ये जो ग्रुप बने हुए हैं इनके बारे में इनका किसी एक लफ्ज़ में इनकी क्लैरिफिकेशन करें. एंड द फर्स्ट वन इज डन, यानी जैसे पहले लिखा हुआ है ये लिली है, डेड फ्रोल्स है, ट्यूलिप है एंड रोज़ है, तो
इसको फ्लावर का नाम दिया है। अब इसी तरह उन्होंने नेक्स्ट कहा है कि इसमें पढ़े 1, 5, 9, 20, तो ये किस में आता है, इसको किसी एक लफ्ज़ में इसको जो है ना वो आपने लिखना है, कॉमन वर्ड्स में लिखना है, तो इसको हम काउंटिंग का नाम देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिंजल्स, पीस, पोटैटोस एंड स्पिनिश, तो ये हमारे पास वेजिटेबल्स में आता है। नेक्स्ट है एप्पल, ऑरेंज, बनाना एंड पीच, और ये फ्रूट्स में आता है। नेक्स्ट है चेयर, कारपेट, टेबल एंड बेड, ये हमारे पास फर्नीचर में आता है। पैरट, पेंगुइन, स्पैरो, पीकॉक, ये हमारे पास बर्ड्स में आता है। नेक्स्ट है लायन, बियर, गॉट, माउस एंड एलिफेंट, ये हमारे पास एनिमल्स में आता है। ठीक है, इनको हमने इस तरह जो है ना वो इनको हमने कॉमन नेम्स दिए हैं, इन सबको एक ही नाम पे हम लोगों ने इस कॉलम में फिलअप किया है। राइट वन सेंटेंस विच ईच अबाउट द एनिमल्स एंड द फ्लावर्स एंड द वेजिटेबल्स यू लाइक द बेस्ट, यानी अब आपने एक सेंटेंस लिखना है, जैसे आई लाइक, फर्स्ट एनिमल्स में आएगा आई लाइक काउज, उसके बाद नेक्स्ट फ्लावर में आएगा I like the flowers, and जो है ट्यूलिप is my best, my favorite flower। उसके बाद I like जो है नेक्स्ट आता है हमारे पास वेजिटेबल्स में, उसके बाद वेजिटेबल्स में हमारे पास आता है I like potato, I like potatoes because it's tasty। ठीक है, Which of the following is sentence right S in the brackets if it is and put cross if it is not, यानी आप उनमें कि ये इनको पढ़ें, ये जो लिखे हुए हैं और इसमें देखें जो सेंटेंस है उसके आगे S लिखें और जो नहीं है उसके आगे क्रॉस लिखें। ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, यानी सेंटेंस किसको कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है, उसको हम सेंटेंस का नाम देते हैं। और अब ये जो कॉलम्स में लिखे हुए इनमें जो सेंटेंसेज हैं उनके आगे S लिखें और जो नहीं है उसके आगे क्रॉस लिखें। अच्छा, इन द मॉर्निंग है क्रॉस, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। आई लव आइसक्रीम, ये इसमें ऐसा आएगा। माई ब्रदर इज 8 year old, इसके आगे भी ऐसा आएगा। ए बस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, तो सो क्रॉस दिस वर्ड्स। उसके बाद केम डाउन, इसके आगे भी क्रॉस आएगा। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, sentence begin with a capital letter, put a question marks against a questions and full stop at the end of the sentence। यानी अब इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ये सेंटेंस जो शुरू हो रहे हैं इनके साथ इनके शुरू में कैपिटल लेटर डालें और जो है क्वेश्चन मार्क्स डालें, जिनके आगे जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, जो सवालिया सेंटेंसेस हैं उनके आगे क्वेश्चन मार्क्स डालें और जो एक कंप्लीट सेंटेंस है उसके आगे फुल स्टॉप डालें एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। नंबर 1 इज माई सिस्टर केम टू सी अस ऑन संडे। सबसे पहले आप इसमें माई कैपिटल लिखें, माई सिस्टर केम टू सी अस ऑन संडे, इसके आगे फुल स्टॉप डालें। नेक्स्ट, वेयर आर यू गोइंग टुमारो, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क्स पुट हियर बिकॉज ये एक सवालिया है। पहले आप इसका कैपिटल लिखें W, वेयर आर यू गोइंग टुमारो, इसके आगे क्वेश्चन मार्क्स डालें। टॉम एंड जेरी आर माई फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर, टॉम कैपिटल एंड जेरी are my favorite comic characters, इसके आगे फुल स्टॉप डालें। खैबर पख्तूनख्वा इज न्यू नेम, खैबर पख्तूनख्वा इज द न्यू नेम फॉर द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसमें सबसे पहले के कैपिटल आएगा, उसके बाद इसके आएगा इज द न्यू नेम
फॉर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, इसके आगे फुल स्टॉप आएगा। अयूब खान वाज अ वेरी पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ए कैपिटल में आएगा, अयूब खान, उसके बाद वाज ए वेरी पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद इसके आगे फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट, मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, मूव ऑन द नेक्स्ट पेज एंड रीड द फोनिक। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद ई वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, जो है फ्रॉम द बॉक्स बिलो, यानी जो नीचे ये बॉक्स में दिए हुए हैं वीड्स, ट्रीट, सीड, ट्री, बी, सी एंड मीट। अब इसके बारे में उन्होंने कहा है कि इनके साथ जो है ना, इससे डबल ई जिसमें आ रहा है उनके साथ आप ये जो नीचे फिलिंग्स हैं ब्लैंक्स हैं उनको फिलअप करें। नंबर 1, देयर आर 2 कार्स पार्क्ड इन द स्ट्रीट। It is so nice to meet you. There is a seeds growing in the garden. The birds were sitting on a tree. The birds were sitting on a tree. Can you see the train? I was studying by a I was studying by a bee. I was tuning by a bee. I sewed a weed in my garden. Just next, join each o with the words, यानी डबल ओ जो स्टार्ट हो रहे हैं इनके साथ जो पिक्चर्स हैं इनके साथ इनको मैच करें। नंबर 1 इज फुट, नंबर 2 इज हुक, नंबर 2 इज स्पून, नंबर 4 इज ब्रूम, नंबर मून, बूट, वुड एंड बुक। इन सब को हमने मैच किया जो हमारे यहाँ पे पिक्चर्स में नज़र आना था और इन वर्ड्स को हमने उसके साथ मैच किया। यहाँ पे बच्चों हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होती है जिसमें हमने ये सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अच्छे से आपने कर लिया होगा। चलें ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।